हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के पाठ्यक्रम में आने वाले पोर्शन के बारे में। साथियों, आपके लेखपाल परीक्षा में 4 सब्जेक्ट का मेन रोल है। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी आपके 25 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका 25 मार्क्स का होगा। थर्ड है गणित। गणित भी आपकी 25 मार्क्स की होगी। फोर्थ ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश भी आपका क्या होगा, 25 मार्क्स होगा। साथियों, ग्रामीण परिवेश और हिंदी आपको रैंकर बनने में मदद करेंगे। ये सब्जेक्ट देखो नया सब्जेक्ट है, इस पर हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में। चलिए जानते हैं। साथियों, हिंदी पाठ्यक्रम में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका समास। समास में हम जानेंगे तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है, द्विगु है। इन सभी समासों के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम एवं तद्भव हैं। साथियों, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है जिनकी, और तद्भव वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधियाँ। संधियों में आपकी दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, ये सारी संधियाँ होती हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन। इसमें आप लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिंग, कारक। कारक की विभक्ति चिन्हों के बारे में जानेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को ऐसे। और वचन भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। काल के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश। गद्यांश के बारे में भी जानेंगे। अपठित गद्यांश के बारे में हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। साथियों, वर्णमाला। आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में वर्णमाला। आपके टॉपिक्स में ये वर्णमाला शामिल नहीं है, लेकिन ये हिंदी का बेस है, तो इसीलिए मैं आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ वर्णमाला के संदर्भ में। चलिए जानते हैं। वर्णमाला, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। साथियों, कुल स्वर अगर बात करें तो वो 13 होते हैं, लेकिन स्वर अगर बात करें तो 11 होते हैं, ठीक है। ये हमारे स्वर दिए हुए हैं, जैसे आ, ई, उ, लिर, ए, ओ, औ। साथियों, व्यंजन की बात करें, व्यंजन होते हैं हमारे 33। नेक्स्ट बात करते हैं। मात्रा की दृष्टि से अगर स्वर की बात करें तो स्वर हमारे होते हैं 3 प्रकार के। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जो कि 7 प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट बात करते हैं ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, आ, ई, उ, लिर। नेक्स्ट बात करते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में इन दोनों स्वरों की, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ये हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी कि जीभ का आगे का भाग के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, वर्ण। जीभ के आगे के भाग के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण, ई, ए। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब मध्य स्वर की बात करें, मध्य स्वर हमारा एक ही होता है, आ। ये हमारा मध्य स्वर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्च स्वर। इसमें आवाज़ जो है वो पीछे से आती है, आ, उ, ओ, औ। ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर
स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, संवृत में हमारा आएगा उ, ई और बड़ा ऊ। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धसंवृत में। अर्धसंवृत में हमारा आएगा ओ और ए। नेक्स्ट बात करते हैं विवृत में। विवृत में यानी कि मुख जो है हमारा वृत्त के आकार में खुलता है, इसमें आएगा हमारा अर्धविवृत। विवृत में आएगा हमारा बड़ा आ। और नेक्स्ट बाकी जो बचे वो हमारे किस में आ जाएंगे, अर्धविवृत में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कुल स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। अगर जिसमें बात करें दो स्वर काउंट नहीं करते, अयोगवा जिन्हें हम कहते हैं अंग और आहा। अंगा विसर्ग होता है और अंग अनुस्वार होता है, ठीक है। इन दोनों को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे स्वर कितने होते हैं, 11। अगर कुल स्वर की बात करें तो वो हमारे कितने होंगे, 13, ठीक है। अब जाति के आधार पर हमारे स्वर होते हैं 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। जैसे सजातीय की बात करें हम, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ये हमारे क्या हो गए, सजातीय। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें विजातीय, जैसे आ प्लस ई मिलकर बनाएंगे हमारा ए। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन। साथियों व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। साथियों वर्णमाला हमारे टॉपिक्स में नहीं है, इसीलिए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। चलिए जानते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। व्यंजनों में अगर बात करें कुल पंक्तियों की संख्या वो हमारी 7 होती है। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्षत्रिय वाला छा, वो का प्लस शा से मिलकर बनता है। साथियों मैं बता दूं, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगने का मतलब है वो वर्ण अपने आप में आधा है, तो इसीलिए का प्लस शा मिलकर बनाते हैं छ। नेक्स्ट बात करते हैं त्रा, ता प्लस रा मिलकर बनाएंगे त्रा। ज्ञा की बात करें, ज्ञा बनाते हैं ज प्लस उआ मिलकर बनाएंगे ज्ञा। श्रा की बात करें, श्रा बनाएगा हमारा श प्लस रा मिलकर बनाते हैं श्रा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रा। रा हमारा है प्रकंपित और लुंठित व्यंजन। रा को हम बोलेंगे प्रकंपित और लुंठित व्यंजन। इसकी आवाज़ देखिए साथियों, रा आवाज़ हमारी क्या हो रही है, प्रकंपित हो रही है, यानी कि जीभ हमारी प्रकंपित हो रही है। ला पार्श्विक होता है, यानी कि ला का उच्चारण करते हैं हम तो वह किसी ना किसी भाग को जीभ हमारी स्पर्श करती है, ला, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, श, स, हा। इनके उच्चारण में हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। साथियों बात करें अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से या और वा अर्धस्वर में आते हैं, ठीक है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। उच्छिप्त व्यंजन हमारे होते हैं 2 प्रकार के। इन साथियों व्यंजन की एक खास बात है कि ये कभी किसी वर्ण के कभी किसी अक्षर के स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ये हमेशा बीच में ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, व्यंजन कुल 33 होते हैं, स्वर होते हैं 11, अयोगवा होते हैं 2। इन पांचों को मिलाकर हमारा क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं, ठीक है।
इन पाँचों को मिलाकर हमारे वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, कुल 52 होते हैं। और धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।